लास्ट टाइम हमने जो पढ़ा था, बाबा ने कहा कि जब संकल्प स्वरूप कैसे बनता है, तो जब हम कहते हैं विघ्न है, विघ्न है, जब हम कहते रहते हैं कि विघ्न है, सोचते रहते हैं, तो ये कमजोर संकल्प है। वो एक कमजोर सृष्टि की रचना करता है। और बाबा कहते हैं कि ये क्या क्यों क्या संकल्प अनेक क्या क्यों क्या क्यों ले आता है। और अगर हम कहते हैं समर्थ संकल्प उत्पन्न हुआ कि मैं महावीर हूँ, मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ, तो सृष्टि भी श्रेष्ठ होती। तो बाबा ने कैसे इसको स्वरूप से, यानी हमारी संकल्पों की रचना से हम खुशी का वातावरण अनुभव कर सकते हैं। लेकिन बाबा इसमें ये भी लाइन कह रहे थे कि खुशी का अनुभव, तो दुख का संकल्प अगर रचते हैं तो खुशी के वातावरण में भी दुख का वातावरण लगेगा। ये किस, क्योंकि बाहर से सुख आ ही नहीं रहा। सुख और दुख की रचना आत्मा अपने संकल्पों से और उस स्वरूप की प्राप्ति से करती है। तो बाबा कहते हैं कि अगर तुम दृढ़ संकल्प रचो तो विघ्न छू मंतर हो जाए। फिर बाबा कहते हैं कि अगर डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर ने कहा मेरे फेथ है, बाबा कहते हैं मेरे पर, डॉक्टर कहता है तो वो दवाई भी बढ़िया काम करती है। वैसे ही हम सब कैसे विघ्न विनाशक है। तो बाबा ने कहा पहले अपना गणेश का रूप धारण करो। ऐसा संकल्प भी नहीं होना चाहिए कि पता नहीं। तो ये कमजोर संकल्प ही कारण है जहाँ हम फंसे रहते हैं, आगे बढ़ नहीं पाते। इसलिए दृढ़ संकल्प और डबल लाइट। अब डबल लाइट का बाबा ने हमें समझाया कि जो व्यर्थ होता है वो बोझ होता है और वो विघ्न ले आता है। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है व्यर्थ का जो मेन रूट है वो है मेरा। लेकिन अगर मेरा नहीं है तो निर्विघ्न है, मेरा है तो विघ्नों का जाल है। इसीलिए ये विघ्न को खत्म करने के लिए मेरा का जाल खत्म करना है। फिर है स्वस्थिति। बाबा कहते हैं अगर खुद की स्थिति को हम शक्तिशाली और प्लेन बुद्धि रख कर अगर हम अमृत वेले बैठते हैं तो बाबा हमें टचिंग देते हैं। इसमें मेन है कि हमें अपने कोई भाव को मिक्स नहीं करना। फिर बाबा ने फरिश्तों की भाषा समझाई। बाबा कहते हैं जो मन के बंधन से मुक्त हो, जिसके मन में व्यर्थ संकल्प से रिश्ता नहीं, ये आत्मा फरिश्ता। फिर बाबा कहते हैं कि जो समर्थ आत्माएं होती है, वो बोलती है, कर्म करती है, वो हमेशा समर्थ होगा, उसमें व्यर्थ कभी नहीं होता। इसीलिए बाबा कहते हैं कि एक सेकंड संगम पर, एक सेकंड भी कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक सेकंड नहीं एक जन्म गया, ऐसे महत्व को समझना है। फिर नेक्स्ट था, बाबा ने हमें बताया कि सदा बीज रूप से हर समस्या समय सर्वशक्ति का बल उस बीज में भरते रहो। इसमें बाबा ने हमें लास्ट कहा था कि जब हम कोई संकल्प को फलीभूत करना चाहते हैं, उसका साधन बताया था बाबा ने। उसका साधन बाबा ने कहा कि जो बीज हमने रखा है उस बीज को बाबा के साथ रखना। बाप से हर समय उस बीज पर शक्तिशाली किरणें, उसका बल, ये भरते रहना। और फिर बाबा कहते हैं ये वृद्धि को पाएगा। लेकिन अगर बीज है लेकिन वो कनेक्शन अगर बाबा से नहीं रखता, और उसका कनेक्शन किसके साथ हो जाएगा, आत्मा या साधनों में, तो बाबा कह रहे कि इस कारण ऐसे करे वैसे करे, इस जैसा करे, यानी किसी का कॉपी करके कर ले या ऐसे करे, इस विस्तार में ज्यादा समय और मेहनत ज्यादा लगती है। इसलिए बाबा कहते हैं कि जब मैं सागर समान सूर्य समान बैठा हूँ, तो फिर ये साधन और आत्माओं का आधार क्यों। तो बाबा कहते हैं ये मेहनत करना छोड़ दो, क्योंकि ये मेहनत से आत्मा थकती है। और जब आत्मा थक जाती है तो वो निराश और उदास हो जाती है और खुशी नहीं रहती। तो बाबा कहते हैं कि कभी भी जो जीवन की नाव है वो हिलती है, कभी चलती। फिर बाबा ने कहा कि डिफरेंस बताया था व्यर्थ संकल्प का, कि अगर व्यर्थ है तो वो नीचे ले आता है, और समर्थ हमेशा उड़ती चढ़ती कला। अब अगर माया जीत बनना है, और तो सदा क्यों क्या की उलझन में रहना, छोटी छोटी बातों में स्वयं से दिल शिकस्त रहना।
स्वयं से भी हम दिल शिकस्त रहते हैं। हाँ, सदा क्यों क्या की उलझन में। तो बाबा कहते हैं कि ये सर्व प्राप्ति अनुभव करना वंचित कर देते, जिसके अंदर व्यर्थ संकल्प है वो आत्मा को खुद ही एक खुद के रीजन बन जाती है, खुद के मूड स्विंग्स में रहती है। और बाबा कहते हैं उसको सब कुछ होते हुए सामने खाने का प्लेट पड़ा होगा ना तो भी वो रस नहीं मिलेगा, क्योंकि बाबा कह रहे हैं कि मैं दे रहा हूँ तो वो रस भी वो अनुभव नहीं कर पाएगी, कोई प्राप्ति नहीं अनुभव कर पाएगी। तो बाबा इसीलिए कहते हैं तो अपनी ये झंझाल है उससे हमें निकलना है। तो इसलिए बाबा कहते हैं समर्थ ना होने के कारण प्लान और प्रैक्टिकल में महान अंतर है। कई बार हम कहते हैं संकल्प करते हैं कि मैं ये करूंगा 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 होता है, लेकिन ये बाबा कहते हैं क्योंकि व्यर्थ संकल्प से होता है, इसमें खुद समर्थता से इसको शुरू नहीं किया ना इस पर ध्यान दिया, तो ये व्यर्थ की वजह से बाबा कहते हैं ये प्लान तो बन जाएंगे लेकिन प्रैक्टिकल में नहीं आता, क्योंकि जब तक वो बीच में जो गैप आ जाता है उसका भी नेक्स्ट टाइम बाबा ने बाता, तो सोचना और करना दोनों में अंतर होना आता है। और बाबा ने बताया कि समर्थ सदा बाहर है और जो व्यर्थ है वो आत्मिक स्थिति शक्ति समय सब गवा देता है। ये दोनों के डिफरेंस बताए थे कि समर्थ है वो श्रेष्ठ स्थान है, स्मृति है, और व्यर्थ चलता है तो बाबा कहते हैं उसके लिए तो मैंने तुमको ऑलरेडी समर्थ मुरली दी है, फिर मुरली का मनन करना है, बुद्धि में व्यर्थ नहीं आएगा। उसके बाद बाबा ने रोज की मुरली कैसे, इसके 3 स्टेजेस है उसके बारे में बताया था। एक है मुरली सुनना, दूसरा समाना और तीसरा स्वरूप बनना। तो बाबा ने कहा कि अगर हम सुनने की इच्छा रखते हैं तो सुनने का रस होने के कारण उस समय तक उसी रस की मौज में रहते हैं, सुनने में मस्त भी रहते हैं, बहुत अच्छा, और ये गीत गाते रहते, लेकिन जैसे ही सुनना समाप्त हुआ तो वह रस भी समाप्त हो जाता। फिर बाबा कहते हैं कि अगर समाने की शक्ति द्वारा बुद्धि को समर्थ संकल्प से संपन्न नहीं किया, ये बाबा कह रहे हैं कि जब हम मुरली सुन चुके हैं तो हमारे संकल्प परिवर्तन हो जाने चाहिए, संकल्पों को उसी से रिप्लेस कर देना है। तो ऐसी स्थिति में अगर हमने सुना होगा तो उस समय अगर हमारे दिमाग में कुछ और चल रहा है तो समाया भी नहीं, उसने जगह तो किसी और ने लेके रखी है। और फिर बाबा वही कह रहे हैं आगे कि क्योंकि व्यर्थ है तो समाने वाला सदा भरपूर है, उसके पास बहुत सारा खजाना अपने अंदर आ गया, अब समा लिया, लेकिन बीच बीच में व्यर्थ भी आता है, तो व्यर्थ से जब हम इसको स्वरूप बनाना चाहते हैं, शक्तिशाली बनाना चाहते हैं अपने आप को, तो बाबा कहते हैं व्यर्थ से बचो, शुद्ध संकल्प में रहो। और बाबा कहते हैं कि जब व्यर्थ आए तो शक्तिशाली आत्मा सेकंड में तो समर्थ में परिवर्तन कर देगी, क्योंकि जिसके पास ज्ञान है वो आत्मा शक्तिशाली है, उसने उसी को पकड़कर अपनी शक्ति बनाई, ये मनन करके। लेकिन उसी आत्मा ने अगर व्यर्थ को शुरू कर दिया, और व्यर्थ के लिए बाबा एक वर्ड ही कहते, एक वर्ड से ही क्यों लग जाती है, एक क्या निकल आया ये क्यों निकल आया उसी से, और वो बहुत समय ले लेगा। उसमें तो मेन बात बाबा कह रहे थे कि आत्मिक शक्ति एनर्जी खत्म हो जाने की बात है। फिर नेक्स्ट बाबा ने कहा कि हाँ, बाबा कहते हैं कि अभी पवित्र, बाबा कहते हैं दृढ़ संकल्प करती कि पवित्र बाप का अधिकार है और दिल को पवित्र सदा आकर्षित करती। अब क्या होता है कि चलते चलते बाबा कहते हैं माया परीक्षा लेने आती है, कैसे आती है, संकल्प के रूप में आती है, स्वप्न के रूप में आती है। और बाबा कह रहे हैं कि आत्मा नॉलेजफुल होगी ना तो कभी घबराएगी नहीं, अगर नॉलेज की शक्ति से वो संकल्प को चेंज कर देगी, परिवर्तन कर देगी। लेकिन अगर वो कह रहे हैं कि उस संकल्प के पीछे अगर उसने और संकल्प पैदा कर लिए, तो पहला संकल्प था अंश, और संकल्प क्रिए तो वंश, तो ये हुआ, ये क्यों आया मेरे पास, पेपर ले, मतलब ऐसे क्वेश्चंस में चले गए। हाँ, तो बाबा कहते हैं कि माया क्या करेगी, वहां ही बैठ जाएगी, कि आई ही क्यों, ऐसे सोचेंगे तो बैठ जाएगी। तो बाबा कह रहे हैं आई क्यों है, इसका आंसर है आगे बढ़ाने के लिए, पेपर लेने के लिए, क्लास को आगे बढ़ाने, अनुभवी के बनाने के लिए। तो इस तरह से बाबा कहते हैं उसके साथ बैठो नहीं, क्योंकि हम बैठते हैं, वो कह रहे हैं कि अगर तुम इसके घबराते हो, और घबराते हो जैसे चींटी होती है तो भी घबरा जाते हैं, तो बाबा कहते हैं ये जो सोचना है ना, ये माया की मेहमानी देना, और फिर वो यहीं बैठ जाएगी,
1-2 दिन घर बना लेगी अपना। तो ये कह रहे हैं कि ये जो आता है, ये अंश, इसको परिवर्तन कर दो, नहीं तो घंटे, मास, दिन बहुत निकल जाते हैं। बाबा कहते हैं गहराई में जाओ, घबराओ नहीं, गहराई में जाओ। किसकी? ज्ञान की गहराई, बात की गहराई में नहीं जाना है। नेक्स्ट था कि सबई बदलने। हाँ, बाबा कहते हैं कि अब समय है जहाँ में शुभ संकल्प, है ना? तो बाबा कहते हैं कई बार ऐसा होता है कि हम डिसाइड करते हैं कि ये करना है, ठीक है? और करने के बाद थोड़े समय के बाद हम कहीं और बिजी हो जाते हैं और हम सोचते हैं अभी नहीं, बाद में करेंगे। तो बाबा कहते हैं नहीं, जो तुरंत करता है वो दान महापुण्य का दान होता है। और कई बार ऐसा होता है कि अच्छा करूंगा, अभी नहीं, थोड़े समय के बाद करूंगा। तो बाबा कहते हैं ये जो समय पड़ जाता है ना, इसमें माया चांस लेती है। और कई बार क्या होता है कि वो सोचने और करने में जो समय पड़ता है, वो बात बदल जाती है, करने की ही बात बदल जाती है। तो बाबा कहते हैं क्योंकि वो आत्मा इतना व्यर्थ ले चुकी है, तो वो व्यर्थ संकल्प का फोर्स वो कंट्रोल नहीं कर पाती है, और वो उसके लिए बाबा कहते कंट्रोलिंग पावर चाहिए। और बाबा इसीलिए कहते हैं कि उसको गैप मत दो, उसी पर शुरू हो जाओ पुरुषार्थ। तो बाबा ने ये हमको समझाया था। अब आज करेंगे। आप ब्राह्मण आत्माएं स्वयं नॉलेजफुल बन हर संकल्प करेगी। पहले नॉलेजफुल बनो, फिर हर संकल्प करेगी, तो संकल्प और सफलता दोनों साथ साथ अनुभव करेगा। संकल्प और सफलता साथ साथ। तो आज से यह दृढ़ संकल्प के रंग द्वारा अपने जीवन के चौपड़े पर हर संकल्प संस्कार नया ही होना है। बाबा कहते हैं कि अगर हम नॉलेजफुल है, और नॉलेजफुल के साथ हमें संकल्प कैसा चाहिए? दृढ़। तो जब हम संकल्प करते हैं तो सफलता अनुभव होगी, चाहे वो फुल 100% नहीं, लेकिन एक स्टेप अहेड तो हो गए ना। तो बाबा कहते हैं इससे जो जीवन के चौपड़े पर हर संकल्प और संस्कार नया ही होना है, ये विधि होगा। यह भी नहीं होगा, यह भी नहीं, होना ही है। क्योंकि दृढ़ता के लिए लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट है। स्वस्थिति में स्थित हो, यह श्री गणेश अर्थात आरंभ करो। स्वस्थिति से ही आरंभ करना है, स्व स्थिति से आरंभ करना है। स्वयं श्री गणेश बन करके आरंभ करो। ऐसे नहीं सोचो, यह तो होता ही रहता है। पहले स्वस्थिति में दृढ़ संकल्प, और संकल्प के साथ अनुभव, दोनों साथ में सफलता। बाबा कहते ऐसे नहीं, यह तो होता ही रहता है। संकल्प बहुत बार करते, लेकिन संकल्प दृढ़ हो। जैसे फाउंडेशन में पक्का सीमेंट आदि डालकर मजबूत किया जाता है ना, अगर रेत का फाउंडेशन बना दे तो कितना समय चलेगा? तो जिस समय संकल्प करते हो, बाबा कह रहे अब वो टाइम नोट करो कि जब हम संकल्प करते हैं, उस समय कहते करके देखेंगे, उस समय कहते करके देखेंगे। उसी समय हम स्ट्राइव वाला एटीट्यूड पे चलते हैं। फिर हम कहते हैं जितना हो सकेगा करेंगे। दूसरे भी तो ऐसे ही करते हैं। मतलब दीज आर द रीजंस हम अपने आप के साथ देते हैं। यह रेत मिला देते हैं, यह है रेत। ट्राइंग एटीट्यूड भी नहीं कि दूसरे को देखकर अपना पुरुषार्थ की स्पीड प्लानिंग नहीं करनी। इसीलिए फाउंडेशन पक्का नहीं होता। जब संकल्प करते उस टाइम की बात कर रहे हैं। दूसरों को देखना सहज लगता, अपने को देखने में मेहनत लगती है। अगर दूसरों को देखने चाहते हो, अब कहते हैं अगर चलो वो हैबिट नहीं छूट रही, आदत से मजबूर हो, तो ब्रह्म बाप को देखो, वह भी तो दूसरा हुआ। स्वयं को चेक करो कि किसी भी प्रकार के संकल्पों के बंधन में तो नहीं है। अब ये चेकिंग है, और चेकिंग एनी टाइम करो कि मैं कोई बंधन में नहीं हूँ। चाहे व्यर्थ संकल्प के बंधन, ये सब बंधन है। चाहे ईर्ष्या द्वेष के संकल्प,
किसी के लिए ईर्ष्या है, किसी के लिए द्वेष है, कोई आत्मा अच्छी नहीं लगती, किसी का कोई तरीका अच्छा नहीं लगता, चाहे अलबेलेपन के संकल्प। बाबा अलबेलापन किसको कहते हैं? जब हम अटेंशन नहीं देते, चलो तुम जो मर्जी करो, वो वाला। चाहे आलस्य के संकल्प, किसी भी प्रकार के संकल्प मनसा बंधन की निशानी है। तो आज बाप दादा बंधनों को देख रहे थे। मुक्त आत्माएं कितनी है। अभी तुम शरीर में बंधनों में पड़े हैं, लेकिन आत्मा खुद अपने मन से भी बंधन बनाती है। ये है मन के बंधन, व्यर्थ संकल्प करना, ईर्ष्या द्वेष, अलबेला आलस, ये सब। मोटी मोटी रस्सियां तो खत्म हो गई, अभी यह महीन धागे है पतली, लेकिन बंधन में बांधने में होशियार है। पता ही नहीं पड़ता कि हम बंधन में बंध रहे हैं, क्योंकि यह बंधन अल्पकाल का नशा भी चढ़ाता है। ये बंधन क्या कराता है? अल्पकाल का नशा। जैसे विनाशी नशे वाले कभी अपने को नीचा नहीं समझते। विनाशी नशा तो सबको पता है। वो उस टाइम पे क्या समझते हैं? होगा नाली में, समझेगा महल में। होता खाली हाथ, अपने को समझेगा राजा। ऐसे इस नशे वाले भी कभी अपने को रॉन्ग नहीं समझते। पापा कहते कि ये अल्पकाल का जो मन का नशा है, महीन बुद्धि, उसका रिजल्ट क्या निकलता है? ये आत्मा जब उसके बंधन में है या उसका नशा चढ़ा हुआ है, तो वो अपने आप को भी रॉन्ग नहीं समझेगा। सदा अपने को या तो राइट सिद्ध करेगा, वह अलबेलापन दिखाएगा। या तो वो पॉइंट, मेरा पॉइंट सही है, मैंने जो कहा वो सही है, मेरा ये सही है, वो सही है, या अलबेलापन दिखाएगा। यह तो होता ही है। कहेंगे इट्स ओके, ये तो सब भी करते, इट्स वेरी नॉर्मल, उनके लिए भाषा नॉर्मल। ऐसे तो चलना ही है। इसीलिए आज सिर्फ मनसा बंधन बताया, फिर वाचा और कर्म का भी सुनाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। सदैव अपने संकल्पों में हर रोज कोई ना कोई, हर रोज कह रहे बाबा, ये रोज का होमवर्क हुआ ना, कोई ना कोई स्व के प्रति, औरों के प्रति उमंग उत्साह का संकल्प रखो। एवरी डे अपनी आत्मा को संकल्पों द्वारा कोई ऐसा संकल्प करना है जो अपने या दूसरे आत्मा को उमंग उत्साह। जैसे आजकल के समय में अखबार में या कई स्थानों पर आज का विषय विचार विशेष लिखते हैं, ऐसे रोज मन का संकल्प कोई ना कोई उमंग उत्साह का इमर्ज रूप में लाओ, और उसी संकल्प से स्वयं में भी स्वरूप बनाओ। उसी से स्वयं में भी स्वरूप बनाओ और दूसरों की सेवा में भी लगाओ, तो क्या होगा? सदा ही नया उमंग उत्साह रहेगा। क्या आज कुछ नया पुरुषार्थ कर ले, उसको ट्राई यूज करो अपने लिए। तो आज यह करेंगे, आज यह करेंगे। जैसे कोई विशेष प्रोग्राम होता तो उमंग उत्साह क्यों आता? प्लान बनाते हैं ना, यह करेंगे फिर यह करेंगे। तो अब हम मनचर्या की बात कर रहे हैं। इफ यू, हम मन को कुछ नए नए काम दे तो उसको एक्साइटमेंट होगी, इससे विशेष उमंग उत्साह आता। ऐसे रोज अमृत वेले विशेष उमंग उत्साह का संकल्प करो और फिर चेक भी करो, तो अपनी भी सदा के लिए उत्साह वाली जीवन होगी और उत्साह दिलाने वाले भी बन जाएंगे। अगर हम खुद को उत्साह दिलाते हैं तो दिलाने वाले भी बन जाएंगे। समझा? जैसे मनोरंजन प्रोग्राम होते, एंटरटेनमेंट, ऐसे यह रोज का मन का मनोरंजन प्रोग्राम हो। इस वर्ष में क्या विशेषता दिखाएंगे? दृढ़ संकल्प तो हर वर्ष करते हो। बाबा कहते हैं यू आर यूज टू इट। जब भी कोई ऐसा चांस बनता, जब कोई चांस बनता, उनमें उसमें भी दृढ़ संकल्प तो करते भी हो, कराते भी हो।
तो दृढ़ संकल्प लेना भी कॉमन हो गया। यानी बाबा कहते हैं अभी तो वी आर जस्ट डिसाइडिंग, डिसीजन लेते हैं हम, कहने में दृढ़ संकल्प आता, लेकिन होता है संकल्प। अगर दृढ़ होता तो दोबारा नहीं लेना पड़ता। वेरी, दिस इज बाबा इज उल्टा एकदम ऐसे कहते हैं ना, मैग्नीफाई करके हमें देख रहे हैं। बाबा कहते हैं दृढ़ अगर होता तो दोबारा नहीं लेना पड़ता। दृढ़ संकल्प, यह शब्द कॉमन हो गया है। अभी कोई भी काम करते तो कहते ऐसे ही है कि हाँ, दृढ़ संकल्प करते हैं, लेकिन ऐसा कोई नया साधन निकालो जिससे सोचना और करना समान हो। बाबा कहते हैं कि अभी कोई भी काम करते हैं तो कहते ऐसे ही है कि हाँ, दृढ़ संकल्प करते हैं, लेकिन ऐसा कोई नया साधन यानी समथिंग, कोई नया तरीका करो, कुछ भी जिससे सोचना और करना समान हो। प्लान और प्रैक्टिकल दोनों साथ हो। प्लान तो बहुत है, प्लान्स तो सबके पास भर गए, लेकिन प्रैक्टिकल में समस्याएं भी आती है। प्लान्स में समस्या नहीं है, प्रैक्टिकल में मेहनत लगती है, सामना भी करना पड़ता है। यह तो होगा और होता ही रहेगा, लेकिन जब लक्ष्य है, अगर लक्ष्य रखा है तो प्रैक्टिकल में सदा आगे बढ़ते रहेंगे। इसलिए इसमें बाबा कहते हैं कि दृढ़ संकल्प ऐसा कोई नया साधन निकालो। किसी भी स्वयं के संस्कार व संगठन के संस्कार व वायुमंडल की हलचल, हमारे अंदर कुछ होता है, रिस्पॉन्ड करने का तरीका, ये हमारा संस्कार है। संगठन के संस्कार, वायुमंडल की हलचल से दिल शिकस्त नहीं होना, सदा भाव को कंबाइन रूप में अनुभव कर दिल शिकस्त से शक्तिशाली बन आगे उड़ते रहो। बाबा कहते हैं हम संगठन में भी जाएंगे, वायुमंडल ऐसा होगा जहाँ हम, या बाबा के बच्चे जा रहे हैं, वहां पे दुनिया की आत्माएं बैठी है, सतयुगी नहीं होगी वो, कोई और युग की है। तो वो आत्माओं के बीच में हमें दिल शिकस्त नहीं होना। हम अकेले हो जाते हैं ना वहां पे जाकर, क्योंकि वी फील कि हम कुछ अलग कर रहे हैं। तो बाबा कहते हैं उस टाइम पर डोंट गेट डिसअपॉइंट करना नहीं अपने आप को, बल्कि शक्तिशाली बन आगे उड़ते रहो। हिसाब किताब चुकतू हुआ, अर्थात बोझ उतरा, खुशी खुशी से पिछले बोझ को भस्म करते जाओ। बाबा कहते हैं ये जो आ रहा है ना, ये हमें अटेंड करना पड़ता है, जो भी हमारी आइडिया ये हो रहा है उसमें खुशी खुशी करना है। इसीलिए बाबा कहते हैं डोंट गेट डिसअपॉइंटेड, बट दिल शक्तिशाली बन इसको भस्म करो। बाप दादा सदा बच्चों के सहयोगी है, ज्यादा सोचो भी नहीं, व्यर्थ सोच भी कमजोर कर देता। जिसके व्यर्थ संकल्प ज्यादा चलते हैं तो 2-4 बार मुरली पढ़ो, मनन करो। बाबा कहते देखो आइडिया, अगर व्यर्थ संकल्प ज्यादा चलते तो मन को बिजी करो कहीं पे, और बाबा कहते हैं 2-4 बार मुरली करो, पढ़ती जाओ, कोई ना कोई पॉइंट बुद्धि में बैठ जाएगी, है ना। शुद्ध संकल्प की शक्ति जमा करते जाओ, शक्ति जमा करनी है हमें, शुद्ध संकल्प से शक्ति बनेगी तो व्यर्थ खत्म हो जाए। शुद्ध संकल्प की शक्ति से जमा का खाता और बढ़ाना है। शुद्ध संकल्प की शक्ति का विशेष अनुभव अभी और अंतर्मुखी बन करने की आवश्यकता है। बाबा कहते हैं अभी इसका अनुभव करना है, ये विशेष अनुभव है, ये अभी और अंतर्मुखी बन करके करने की आवश्यक है। शुद्ध संकल्प की शक्ति
सहज व्यर्थ संकल्प को समाप्त कर दूसरों के प्रति भी, अगर हमारे पास ये शक्ति है तो ये हमारे संकल्पों को व्यर्थ के खत्म कर दूसरों के प्रति भी शुभ भावना, शुभ कामना के स्वरूप से परिवर्तन कर सकते हैं। इसमें आइडिया क्या है? पहले खुद के संकल्प पे वर्क करना सीखना है। जब हम खुद के संकल्प पे वर्क करेंगे तब हम दूसरे के प्रति ये शुभ कामना और भावना का के स्वरूप से परिवर्तन कर सकते हैं। अभी इस शुद्ध संकल्प के शक्ति का विशेष अनुभव करना है। यह शुद्ध संकल्प की शक्ति व्यर्थ संकल्प को सहज समाप्त कर देती, न सिर्फ अपने व्यर्थ संकल्प, लेकिन आपके शुद्ध संकल्प दूसरों के प्रति भी शुभ भावना, शुभ कामना के स्वरूप से परिवर्तन कर सकते हैं। अभी इस शुद्ध संकल्प के शक्ति की स्वयं के प्रति भी स्टॉक जमा करने की स्वयं के लिए बहुत आवश्यकता है। मुरली सुनना, यह लगन तो बहुत अच्छी है। मुरली अर्थात खजाना, मुरली की हर पॉइंट को शक्ति के रूप में जमा करना, यह है शुद्ध संकल्प शक्ति को बढ़ाना। अब इसको क्या करना? हर पॉइंट को शक्ति के रूप में हर समय कार्य में लगाना, यानी यही पावर है हमारी, जो हमारे विकर्मों को भस्म करने की पावर है। बाबा ने इसको शक्ति का नाम दिया। तो कहते हैं इसको हर समय कार्य में लगाओ। दिस इज द मोस्ट पावरफुल वेपन। अभी इस विशेषता का विशेष अटेंशन रखना, ये विशेषता है हमारी। जब हम ये करेंगे, ये आत्मा की विशेषता है। शुद्ध संकल्प की शक्ति के महत्व को अभी जितना अनुभव करते जाएंगे उतना, देखो, अगर शुद्ध संकल्प के महत्व को अनुभव करते जाएंगे उतना मनसा सेवा के भी सहज अनुभवी बनते जाएंगे। वेरी ब्यूटीफुल। जितना हम शुद्ध संकल्प, बाबा ने इसको बोला शक्ति, इस शक्ति से हमें हर समय कार्य में लगाना, और ये विशेषता है। इस विशेषता के महत्व, जो इस महत्व को अपनी लाइफ में लाएगा, एक्सपीरियंस करेगा, उसका माइंड कैसा होगा? मनसा सेवा के सहज अनुभवी बनते जाएंगे। पहले तो, अब बाबा ने फिर से इसको फोकस करा दिया, पहले तो स्वयं के प्रति शुद्ध संकल्प की शक्ति जमा चाहिए, और फिर साथ साथ आप सभी बाप के साथ विश्व कल्याणकारी आत्माएं, विश्व परिवर्तक आत्माएं हो, तो विश्व के प्रति भी यह शुद्ध संकल्प की शक्ति द्वारा परिवर्तन करने का कार्य अभी बहुत रहा हुआ है। ये कार्य क्यों नहीं हो रहा? पहले हमने खुद अपने अंदर, हमारी विशेषता क्या होनी चाहिए कि हमें पूरी तरह से चेंज करना, उसके लिए अंतर्मुखी बनना। और ये फिर बाबा कहते हैं इसको शक्ति बनाओ। ये शक्ति, कहते हैं ये शक्ति खजाना है, इसको कार्य में लगाओ, ये विशेषता को महत्व दो, उसका अनुभव करो, और मनसा सेवा भी होगी, जिससे विश्व कल्याण होगा। जैसे वर्तमान समय ब्रह्म बाप अव्यक्त रूपधारी बन शुद्ध संकल्प की शक्ति से, अब वो कह रहे ब्रह्म बाबा अव्यक्त रूप में क्या सेवा कर रहे, उनकी डिटेल आ गई कि वो शुद्ध संकल्प की शक्ति से आप सबकी पालना कर रहे हैं। सेवा की वृद्धि के सहयोगी बन, देखो बाबा भी ऐसे ही थेरेपी से, थ्योरी तो यही है ना उनकी तरीका, सेवा की वृद्धि के सहयोगी बन आगे बढ़ा रहे हैं।
सेवा में वृद्धि हो रही है उनके सहयोग से। यह विशेष सेवा शुद्ध संकल्प के शक्ति की चल रही है। तो ब्रह्म बाप समान अभी इस विशेषता, ब्रह्म बाप जिसको समान बनना है, उसके अंदर इस विशेषता को अपने में बढ़ाने का तपस्या के रूप, बाबा कहते हैं तपस्या क्या होता है, निरंतर होता है, तपस्या में ब्रेक्स नहीं होते। जैसे ऋषि मुनि करते थे, कांस्टेंट होता था। तो तपस्या के रूप में अभ्यास करना, तपस्या अर्थात दृढ़ता संपन्न अभ्यास। और दृढ़ता को बाबा ने एक डेफिनेशन और बताई, जिसमें आपने एक संकल्प किया, उसको पूरे करने के लिए जो जोश चाहिए, जो ऑल टाइम, और दुनिया आपको बोलेगी नहीं होगा, मुश्किल है, छोड़ दो, लेकिन नहीं, मुझे करना है। दृढ़ संपन्न अभ्यास, अभ्यास करना है, लेकिन उसमें दृढ़ता की कमी ना हो। साधारण को तपस्या नहीं कहेंगे। तो अभी तपस्या के लिए समय दे रहे हैं। ये तपस्या किसकी करनी है? शुद्ध संकल्प। अभी ही क्यों दे रहे हैं? क्योंकि इस समय आपके बहुत काल में जमा हो जाएगा। अगर जो आत्मा आज से, अभी से पुरुषार्थ करती है, उसका जमा, पिंगी बैंक जमा होगा। बाप दादा सभी को बहुत काल की प्राप्ति कराने के निमित्त है। कोई भी सेवा का कार्य जब आरंभ करते, तो पहले यह चेक करो कि बुद्धि में, कभी भी हम किसका कार्य, सेवा करने जा रहे, सेवा करते पहले चेक करो कि बुद्धि में किसी आत्मा के प्रति भी स्वच्छता के बजाय, अब जो आत्मा को हम मिल चुके हैं, जानते हैं, ऑब्वियसली नहीं तो नहीं है ना, तभी हम उसमें उस आत्मा के प्रति स्वच्छता के बजाय, अगर बीती हुई बातों की जरा भी स्मृति होगी, पहले क्या हुआ था, वो सब बातें याद आती है, नहीं नहीं हमें, और तभी हम मिलना डिसाइड करते, जाए कि नहीं जाए उनसे मिलने। लौकिक परिवार में सबसे ज्यादा होता है, सेंटर में तो फिर भी अंडरस्टूड है, पुरुषार्थ तो कर रहे हैं, बट यहाँ की बात है कि कई बार सेवा करने के लिए बीती बातों की जरा भी स्मृति, तो उस वृत्ति दृष्टि से उनको देखना, उनसे बोलना होता, क्योंकि बैकग्राउंड तो बन गया ना। तो सेवा में जो स्वच्छता से संपूर्णता सफल होनी चाहिए, वह नहीं होगी। बहुत अच्छी सेवा कर रहे हैं, लेकिन हमें नाव, जैसे मम्मा का था एक पॉइंट, जो ना उम्मीद होगा ना, उसमें उनके पास उम्मीद हमेशा थी। तो बाबा कहते हैं बीती हुई बातों को, वृत्तियां आदि सबको समाप्त करना, यह है स्वच्छता। अगर हम पुरानी कोई बात को लेकर चल रहे, बीती का संकल्प भी करना कुछ परसेंटेज में हल्का पाप है। संकल्प भी सृष्टि बना देता। बाबा कहते हैं देखो, ये सृष्टि बनाता, यानी वो रिपीट वही करेगा। फिर आपने उसको वो भेजा ना, अब वो फिर आप बोलोगे अरे उसने देखो फिर करा, भेजा किसने था। तभी बच्चों के साथ भी ये होता है, कई बार हम उनको बोलते हैं यार तुम बहुत अच्छे हो कॉन्फिडेंटली, और अंदर डाउट अगर है, ये तो उसने पहले भी बहुत बार ये हार कराया है, तो ये संकल्प से सृष्टि। अपने साथ भी ये कि नहीं नहीं मैंने तो कोशिश बहुत करी, नहीं, तो संकल्प से सृष्टि। वर्णन करना तो और बड़ी बात है, लेकिन वर्णन करना तो और बड़ी बात है, लेकिन संकल्प करने से भी पुराने संकल्प की स्मृति सृष्टि अथवा वायुमंडल भी वैसा बना देते। जस्ट इमर्जिंग दैट संकल्प आपकी स्मृति में सृष्टि अथवा वायुमंडल वैसा बना देती। फिर कह देते मैंने जो कहा था ना, ऐसा ही हुआ है ना, लेकिन हुआ क्यों? आपकी कमजोर व्यर्थ संकल्प ने यह व्यर्थ वायुमंडल की सृष्टि बनाई। इसलिए सदा सच्चे सेवाधारी अर्थात पुराने वाइब्रेशन को समाप्त करने वाले, जैसे साइंस वाले क्या करते, शस्त्र से शस्त्र को खत्म कर देते, एक विमान से दूसरे विमान को गिरा देते, युद्ध करते तो समाप्त कर देते हैं ना।
तो आपका शुद्ध वाइब्रेशन को इमर्ज कर सकता है। इमेजिन आप यहाँ क्रिएट करोगे, उनके अंदर वही वाइब्रेशन इमर्ज होगा और व्यर्थ वाइब्रेशन को समाप्त कर देता। संकल्प को समाप्त कर सकता। अगर आप का पावरफुल शक्तिशाली संकल्प है तो समर्थ संकल्प व्यर्थ को खत्म जरूर करेगा। Shall we continue one more page? छोटा सा कर लेते। हर कार्य में हर समय यह याद रखो कि अब नहीं तो कब नहीं। बाबा कहते हैं अगर कुछ अच्छा कार्य करने का प्लान है, अगर हम सोचते हैं कि आज नहीं, फिर कहते हैं चलो अभी थोड़े दिनों के बाद करते हैं, समस्या खत्म हो जाए, तो बाबा कहते हैं अब नहीं करोगे तो बाद में भी आई डोंट थिंक सो, तब कुछ और आ जाएगा। तो अब नहीं तो कभी नहीं। जिसको यह स्मृति में रहता है वह कभी भी समय, संकल्प व कर्म वेस्ट होने नहीं देंगे, सदा जमा करते रहेंगे। विकर्म की तो बात ही नहीं, लेकिन व्यर्थ कर्म भी धोखा दे देते हैं। और हमने एक बार पढ़ा था व्यर्थ कर्म का इम्पैक्ट आत्मा पे भी आता है। तो हर सेकंड के हर संकल्प का महत्व जानते हो। जमा का खाता सदा भरता रहे। अगर हर सेकंड व हर संकल्प श्रेष्ठ जमा करते हो, व्यर्थ नहीं गवाते, तो 21 जन्म के लिए व्यर्थ नहीं गवाते, तो 21 जन्म के लिए अपना खाता श्रेष्ठ बना लेते। तो जितना जमा करना चाहिए उतना कर रहे हो, इस बात पे और अंडरलाइन करना, एक सेकेंड भी संकल्प भी व्यर्थ ना जाए। व्यर्थ खत्म हो जाएगा तो सदा समर्थ बन जाएगा। कई सोचते हैं बीज रूप स्थिति या शक्तिशाली याद। बीज रूप स्थिति या शक्तिशाली याद की स्थिति कम रहती या बहुत अटेंशन देने के बाद अनुभव होता। बहुत अटेंशन। इसका कारण अगले बार भी सुनाया कि लीकेज है। और लीकेज क्या है? व्यर्थ। बुद्धि की शक्ति व्यर्थ के तरफ बट जाती। कभी व्यर्थ संकल्प चलेंगे, कभी साधारण चले। जो काम कर रहे हैं उसी के संकल्प में बुद्धि का बिजी रहना। जो काम कर रहे हैं अभी, सपोज घर का कोई काम या ऑफिस का, तो बुद्धि उसी में बिजी रहना, इसको कहते साधारण संकल्प। याद की शक्ति व मनन शक्ति जो होनी चाहिए वह नहीं होती और अपने को खुश कर लेते कि आज कोई पाप कर्म नहीं हुआ, व्यर्थ नहीं चला, किसी को दुख नहीं दिया। लेकिन समर्थ संकल्प, समर्थ स्थिति, शक्तिशाली याद रही। अगर वह नहीं रही तो इसको कहेंगे साधारण संकल्प। कर्म किया लेकिन कर्म और योग साथ साथ नहीं रहा। कर्म कर्ता बने लेकिन कर्म योगी नहीं बने। इसीलिए कर्म करते भी या मनन शक्ति या मगन स्थिति की शक्ति, ये भी मनन की शक्ति है और मगन स्थिति की शक्ति, दोनों में से एक अनुभूति सदा रहनी चाहिए। यह दोनों स्थिति या शक्तिशाली सेवा कराने के आधार है। दोनों शक्तिशाली। तो आज का हम रिवीजन कर लेते हैं। आज था कि हर संकल्प में हमें सफलता अनुभव करना है। तो बाबा कहते हैं इसके लिए दृढ़ संकल्प होना चाहिए। तो ये हर समय जब हम संकल्प करेंगे तो सफलता तुरंत मिलेगी। लेकिन अगर हम कहते हैं इसलिए आरंभ कर लिया, लेकिन कई बार हम दृढ़ नहीं करते। अगर हम उसमें सीमेंट के बदले रेत डाल देते, यानी बाबा कहते हैं कि करके देखेंगे, जितना हो सकेगा करेंगे। टारगेट जितना हाई नहीं ले पाते हम, क्योंकि हम डरते हैं, घबराते हैं ना। इसीलिए बाबा कहते हैं फाउंडेशन अगर पक्का नहीं, और फाउंडेशन यानी क्या? दृढ़ता। फाउंडेशन इज दृढ़ता, पक्का फाउंडेशन।
तो बाबा कहते हैं अगर दूसरे को देखना चाहते हो, आदत से मजबूर हो, तो ब्रह्म बाप को देखो। फिर बाबा कहते हैं स्वयं को चेक करना है कि जो बंधन है हमारे ऊपर व्यर्थ का, ईर्ष्या, द्वेष, अलबेले, आलस्य, ये सब अल्पकाल का नशा है। और ये अल्पकाल का जो नशा है, वो नशा हमें क्या प्रूव कराता कि हम हमेशा अपने आप को कभी रॉन्ग नहीं समझते, हमेशा राइट सीट करते हैं, या अलबेले कि ये तो होता ही है, कोई बात नहीं, वी विल नॉट वर्क ऑन आवरसेल्फ। क्योंकि ये बाबा कहते हैं अगर ये हम लेके चल रहे हैं, और अगर हम में ये चीज है कि ये तो सबके साथ है अभी, एंड वी हैव नॉट स्टार्टेड वर्किंग ऑन दिस, तो दिस इज अ अलबेलापन का नशा। फिर बाबा कहते हैं अपने स्व के प्रति और औरों के प्रति रोज उमंग उत्साह का पॉइंट लाना है, और जितना उमंग उत्साह हम में होगा वो दूसरे को देने में मनोरंजन करेगा। फिर बाबा कहते हैं हर वक्त दृढ़ संकल्प करने की हैबिट पड़ गई, लेकिन उसमें दृढ़ता क्यों नहीं है? क्योंकि वो दोबारा कर लेते हो वापस, तो ये कॉमन बना दी। बाबा कहते हैं प्लान और प्रैक्टिकल, तो कोई ऐसा साधन निकालो जो आपके लिए है। किसी भी कहते हैं संस्कार होते, स्वयं के संस्कार, संगठन, वायुमंडल में भी सदा बाप के साथ रहना है, क्योंकि ऐसी सिचुएशंस में दिल शिकस्त नहीं, हिसाब किताब जुत्तु हुआ बोझ उतर, और फिर इसको खुशी खुशी करना है। तो बाबा कहते हैं कि अगर व्यर्थ सोच भी कमजोर कर देता, तो व्यर्थ को चलाने की उपयुक्ति कि 2-4 बार मुली करो, मनन करो, पढ़ते जाओ, कोई ना कोई पॉइंट बुद्धि में बैठ जाएगी। फिर बाबा ने कहा कि शुद्ध संकल्प की शक्ति को अनुभव करना, अंतर्मुखी बनना। तो बाबा कहते हैं इसमें जब हम इसको प्राप्त कर लेंगे, जैसे एक तपस्वी मूर्ति जैसे जो निरंतर अभ्यास ही कर रहा है, वो आत्मा दूसरे को मनसा सेवा, शुद्ध संकल्प, शुभ कामना सब देने के आधार बनेगा। लेकिन उसके पास पहले खुद के लिए शक्ति चाहिए, और खुद के लिए बाबा ने कहा कि ये शक्ति जो मैंने ज्ञान मुरली पढ़ाई है, ये एक शक्ति है, इस शक्ति से ही आप कार्य में लगाओ, और ये शक्ति पर अटेंशन देना है, महत्व देना है इसको। इस महत्व से मनसा सेवा होगी, विश्व का कल्याण होगा। बाबा कहते इस शक्ति से सबकी पालना और सेवा होगी। तो ये कैसे करना है? तपस्या अर्थात दृढ़ता संपन्न अभ्यास, साधारण नहीं, दृढ़ता से तपस्वी मूर्त बनकर। फिर कोई भी कार्य करते हुए बहुत सुंदरता ये कि आरंभ करते हैं उसके पहले हम किसी भी आत्मा के प्रति अगर स्वच्छता के बजाय कोई बीती हुई बातों की स्मृति रखते हैं, तो वो स्वच्छता नहीं। बाबा कहते हैं ये हल्का पाप है। बाबा कहते हैं इसमें वर्णन भी होता है, कई बार उनको देखकर तीसरे के साथ बात करते हैं उसके बारे में, आपको पता है इनके घर में क्या हो, पुरानी कोई बात होगी, तो बाबा कहते हैं वर्णन करना ये सब भी। तो बाबा कहते हैं जब हम मैंने जो कहा था ना ऐसा ही हुआ, मतलब वो क्यों हुआ, क्यों हुआ? बाबा ने इसका आंसर दिया क्योंकि आपने संकल्प भी ऐसा ही करा था। तो जिसको सदा सच्चा सेवादारी बनना है, वो पुराने वाइब्रेशन को समाप्त कर देगा। तो बाबा कहते हैं जैसे शस्त्र को शास्त्र खत्म, शस्त्र को शस्त्र, जैसे एक विमान दूसरे विमान को गिराता है, वैसे ही हमारे वाइब्रेशंस जब उनके तक पहुंचते हैं तो उनके अंदर वो इमर्ज हो जाएंगे और वो व्यर्थ को समाप्त करेंगे। ऐसे हमारा पावरफुल पुरुषार्थ। फिर लास्ट हमने कहा था कि हर कार्य में अब नहीं तो कब नहीं, इसका एक एक सेकंड पर अंडरलाइन करना। और बाबा कहते हैं बी जरूर, अगर शक्तिशाली स्थिति याद निरंतर वाला अभी तक नहीं रहता, कम रहता है, थोड़े समय योग में बैठे, थोड़ी देर के बाद बंद हो गया, तो अनुभव नहीं होता। इसका कारण बाबा कहते हैं बुद्धि व्यर्थ तरफ बढ़ती है, क्योंकि हम काम करते हैं तो क्या बनकर करते हैं, काम करता बनकर करते हैं, काम पर संकल्प चल रहे, लेकिन उस समय हम क्या कर सकते हैं, मनन शक्ति कर सकते हैं, ज्ञान का पॉइंट लेकर, ज्ञान का स्वरूप बनकर। बाबा कैसा है, कोई भी पॉइंट, तो बाबा कहते हैं उधर भी हमें योगी की अवस्था में जाना है। दोनों में से एक अनुभूति सदा रहनी चाहिए, मनन या मगन। अच्छा, ओम शांति। किसी का कोई